जिंदगियों को तब्दील करे। हम आज की तमाम मीटिंग को खुदावंद तेरे पाक हाथों के अंदर देते हैं यीशु नासरी। और आज तू हमारी जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करेगा और हमारे जुए बंधनों को तोड़ेगा खुदम। और हर किस्म के चैलेंजेस हमारी जिंदगियों के अंदर से तू कलाम के वसीले से खत्म करने को है खुदावंद। मैं अपने भाई को, अपने तमाम फादर हाउस की टीम को और जो भी हमारे साथ और लोग ज्वाइन हुए हैं, खुदा तेरे पाक हाथों के अंदर देती हूँ। आमीन। आए हम खुदा के जिंदा पाक कलाम से अपनी मीटिंग का आगाज करेंगे। और हमारे दरमियान में जो भी बहन भाई एक्टिव है, हम उनके साथ मिलके ज़बूर 100 पढ़ेंगे। जो बहन भाई भी खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को पढ़ना चाहता है, हम उनके साथ मिलके ज़बूर 100 पढ़ेंगे। जी नाइमा बाजी, मैं पढ़ती हूँ। जी बेटा। जी। हम्द और सिताइश का गीत। अहले जमीन सब खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना गया, हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन बेटा। खुदा आपको बरकत दे। आए हम इसी तरीके से खुदावंद के मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और हम गीत यहो बुजुर्ग ना आज हम प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुत में बढ़ते हैं। हम एक कोर्स पाएंगे। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदूर, बस आता है ये ख्याल, ये सुपाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, ये सुपाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू,
हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान साहिल है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, बेऐब बर्रा है तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी आसी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी आसी तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आमीन। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू किरण बाजी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो कलाम के लिए एक कोर्स भी आपका है और कलाम के लिए दुआ भी आप करें। जी प्रेज हालेलुया। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम नैना तू करेगा, बियाबानों में दरिया बहेगा, एक काम नैना तू करेगा, बियाबानों में
क्या बनेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। तेरा एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का। आसमां जमीन पर उतर आएगा, आसमां जमीन पर उतर आएगा। तेरा एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। कुल दम भी सामने से हट जाएगा, कुल दम भी सामने से हट जाएगा। तेरा एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस जलाली खुदावन, तुझे आसमान और जमीन का यकसा खुदा है। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव तले की चौकी है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, इस वक्त इस घड़ी इस लम्हा के लिए क्या खुदावन एक बार फिर तूने हमें ये मौका फराहम किया कि हम सब तेरी हजूरी में आए और तेरी खुदावन नगमा सराई करें, तेरे नाम को जलाल दें। तुझे ही अव्वल और आखिर ठहराया खुदावन, क्योंकि तू हमारा जलाली खुदा है। हम सताइश तेरे लायक करे हैं खुदावन, और तू ही इस लायक है कि हम तेरी ही सताइश करें। खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ खुदावन, तमाम लोगों के लिए, तमाम रूहों के लिए जो आ चुकी और जो आना का इरादा रखती है खुदावन, तू उनके साथ होना। खुदावन उनके रास्तों को हमवार करना, बंद छुए खुदावन सारे तोड़ना खुदावन, ताकि वो तेरी हुजूरी में आके तेरी खुदावन ब्लेसिंग को ले सके, तेरे जिंदा कलाम को सुन सके। खुदावन तेरा कलाम जो खुदावन बंद बंद और कूदे कूदे से गुजर जाता है, तेरा कलाम जो खुदावन हड्डियों के हमल गिरा देता है। खुदावन उस कलाम के गहरे भेदों का आज बारिश की मानिंदा हमारी जिंदगियों पे बरसाना है खुदावन, ताकि सुनने वाली जिंदगी खुदावन तनावर दरख्त साबित हो खुदावन, फलदार साबित हो खुदावन। अपने खादिम को अपने हाथ का औजार बनाना है खुदावन, वो आज जो कुछ बोले तेरी रूह की हिदायत से बोले खुदावन। और खुदावन तब बहुत सी जिंदगियां इस कलाम के वसीले से खुदावन बदलने वाली हुई। तो उन पर अपना हाथ बढ़ाना खुदावन, और अपने खादिम को खुदावन, खुदावन भरे बादल की तरह खुदावन अपने लोगों पे बरसाना, ताकि आज का कलाम बायसे बरकत तमाम लोगों के लिए हो, और तेरे गहरे बेत हम सुन सके, समझ सके और अपनी जिंदगियों में अमल। सब कुछ मांगती और पाती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू किरण बाजी। तो अब वक्त है खुदावन की उस आवाज को सुने जिसका हम सबको वेट था। तो मैं पास्टर राहुल को वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदा आपके साथ। 1 2 3 राइट। खुदावन का कलाम
अच्छा, कोई बात नहीं, मैं हिंदी से पढ़ता हूँ। जी माँ जी, मैं पढ़ अच्छा, पढ़िए पढ़िए। योना पहला बाब उसकी पहली से 3 आयत तक खुदावंत का कलाम योना बिन उमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन योना खुदावंत के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देखकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंत के हजूर से तरसीस को पहले जहाज के साथ जाए। कलाम के पढ़े उसने जाने पर खुदावंत की। आमीन। अभी हम लोग योना के बारे में देख रहे हैं। योना ओल्ड टेस्टामेंट में एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था। पहला बात जो मैं योना के बारे में करना चाहता हूँ कि वो एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था, पर भविष्यवक्ता के हर एक एबिलिटीज में वो फंक्शन नहीं कर रहा था। क्यों, हम लोग आगे देखेंगे। एक भविष्यवक्ता से ज्यादा वो एक इवेंजलिस्ट था, वो एक प्रचारक था, वो सुसमाचारक था, एक इवेंजलिस्ट था, और वो भी बहुत ज्यादा गिफ्टेड इवेंजलिस्ट था। हालेलुया। क्योंकि जहां कहीं भी जाता था, वहां पर जो लोग उससे बात करते थे वो लोग प्रभु में आ जाते थे, वो लोग खुदावंत को जानने लगते थे। अभी हमको पता है कि यहाँ पर इस वचन में जैसे हमने पढ़ा कि योना को खुदा ने क्या कहा, निनवे जा, पर वो तार्शिश को निकला। जब भी वो तार्शिश को भी निकला, मतलब खुदा से वो भाग भी रहा था, वो एक नाव में गया। उस नाव में भी जो लोग थे, योना के द्वारा, योना के वजह से वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे थे, परमेश्वर की तरफ देखने लगे थे। तो योना के ऊपर एक बहुत माइटी इवेंजेलिकल गिफ्ट था। हालेलुया। और वो जहां भी जाता था, जब आप देखेंगे वो निन्वे बाद में गया, और निन्वे में जाके जब भी उसने प्रचार किया, जब भी प्रचार उसने किया, उस प्रचार में सैल्वेशन का मैसेज नहीं था। उस प्रचार में, उसके सरमन में या उसके प्रचार में ये मैसेज था कि 40 दिन और तुम्हारे पास निन्वे, उसके बाद तुम नष्ट किए जाओगे। तो उसमें उसने पश्चाताप इंक्लूड नहीं किया, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, खाली उसने कहा 40 दिन और उसके बाद तुम खत्म किए जाओगे। उस प्रचार से ही लोग परमेश्वर में आ गए। तो जोना के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट था परमेश्वर का, वो बहुत ज्यादा था। उसके ऊपर जो गिफ्ट था वो बहुत माइटी था। हालेलुया। अगर लोग यहां पर है इस मीटिंग के शुरुआत में म्यूट निकाल के बोले आमेन। हालेलुया। आमीन। जोना के ऊपर आपको यह समझना है, बाइबल कहता है जोना के ऊपर, जब भी आप बाइबल समझेंगे आपको यह पता चलेगा कि जोना के ऊपर जो इवेंजलिज्म का, इवेंजलिकल गिफ्टिंग था, वो बहुत जबरदस्त था। वो जहां भी जाता था लोग सेव होते थे, पर उसके उसके गिफ्टिंग को वो ठीक तरीके से संभाल नहीं पाया, उसके गिफ्टिंग को वो ठीक तरीके से यूज नहीं करता था। ओके, तो पहला बात आपको यह समझना है, योना एक भविष्यवक्ता था, पर उसके ऊपर जो गिफ्टिंग था वो इवेंजलिज्म का था। वो जहां भी जाता था लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे, भले ही वो ठीक से काम करे या ना करे, पर उसके ऊपर एक गिफ्ट था परमेश्वर की ओर से, उसके ऊपर एक अनॉइंटिंग था परमेश्वर की ओर से, कि जहां भी वो जाता था लोग परमेश्वर में आते थे, लोग परमेश्वर पे विश्वास करते थे, लोग पश्चाताप करते थे। दूसरी बात, योना उनमें से एक था जो परमेश्वर के लिए काम करता था, पर परमेश्वर के साथ अपने हिसाब से काम करना चाहता था। परमेश्वर के लिए काम तो वो करता था, पर अपने इच्छा से, अपने आइडिया से, अपने प्लान से, अपने हिसाब से वो परमेश्वर के साथ काम करना चाहता था। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। तीसरी बात योना के बारे में कि वो परमेश्वर के लिए काम तो करता था, पर वो अपने इच्छा के अनुसार काम करता था। मतलब वो अपने इच्छा के तरफ मर नहीं चुका था, मतलब अपने इच्छा को उसने क्रूसिफाई नहीं किया था। परमेश्वर का प्लान और परमेश्वर के इच्छा और परमेश्वर के कलाम के हिसाब से चलने के लिए परमेश्वर के लिए काम कर रहा था, पर वो परमेश्वर के कलाम के हिसाब से नहीं काम कर रहा था, वो अपने बातों के हिसाब से काम कर रहा था, उसको जो लगे उस हिसाब से काम कर रहा था, उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। ओके, हालेलुया। अभी हम लोग जो वचन हमने पढ़ा, बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर का वचन योना के पास आया और परमेश्वर ने उसे कहा निन्वे की ओर जा।
और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना ने क्या किया? योना यहोवा के सम्मुख से तार्शिश की ओर भागने लगा और याफा नगर, सभी लोग बोले तार्शिश, सभी लोग बोले तार्शिश, फिर सभी लोग बोले याफा नगर, याफा नगर। मेरे साथ रहे। ओके, अभी ये 3 बातें मैंने योना के बारे में बताई। अभी हम लोग जाएंगे योना के किताब के समरी की ओर। पहले तो परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसको परमेश्वर ने कहा जाकर उनके खिलाफ प्रचार कर, निनवे के अंदर जा, निनवे के खिलाफ प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर। पर वो क्या किया उसने? वो याफा नगर गया और याफा नगर से उसने एक डाइवर्जन लिया। कहां पर? तार्शिश की ओर। अभी सभी लोग ये स्क्रीन की ओर देखें, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। सभी लोग में ये जूम की ओर देखें, स्क्रीन की ओर देखें। हालेलुया। ओके, आपको दिख रहा है स्क्रीन? योना इजरायली था, वो एक जूइश आदमी था। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके, हाँ जी। तो यहां से यहां पर उसको वचन आया, क्या कहा योना को परमेश्वर ने? इस साइड जा, राइट साइड में जा, निनवे की ओर। ओके, जो असीरिया में था। पर योना जो है जोपा में गया। जोपा में जाके वो उसने जहाज पकड़ी, जो परमेश्वर का वचन है उसके ऑपोजिट साइड जाने के लिए। और आप देख रहे कितना दूर जाना चाहता था वो परमेश्वर के वचन से, कितना दूर है वो तार्शिश। निनवे यहां पर है, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कॉलिंग यहां पर है। पर वो जोपा गया क्या करने के लिए? तार्शिश करने जाने के लिए। आप देख सकते हैं तार्शिश कितना दूर है परमेश्वर के वचन से। पर ध्यान से सुने, मतलब जोपा में कुछ तो हुआ। जोपा एक प्रॉफिटिक प्लेस है। ओके, जोपा एक प्रॉफिटिक प्लेस है, जहां पर जोपा एक ऐसी जगह है जहां से परमेश्वर अपना सुसमाचार अन्य जातियों के लिए भेजता है। हम लोग देखेंगे नए करार में पतरस के साथ भी वही हुआ जो जोना के साथ हुआ था, पीटर के साथ न्यू टेस्टामेंट में। जोपा एक ऐसा जगह है जहां से परमेश्वर अपना सुसमाचार, अपना वचन अन्य जातियों के बीच में भेजता है। अभी निनवे जो था वो अन्य जाति इलाका था, वो जूइश इलाका नहीं था, वो अन्य जातियों का इलाका था। 120,000 मतलब 120,000 लोग यहां पर रहते थे, और जो इजराइल के दुश्मन थे, पर परमेश्वर इन लोगों को बचाना चाहता था। हालेलुया। और इसलिए जोना के द्वारा वो सुसमाचार यहां पर पहुंचाना चाहता था। पर जोना ने क्या किया? वो जोपा गया और जोपा से परमेश्वर के विरुद्ध भागा। इतना विरुद्ध भागने की कोशिश किया, बहुत ज्यादा विरुद्ध, जो परमेश्वर के दूर भागने की कोशिश किया। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी आप परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो परमेश्वर के रास्ते पे शांति है, सैल्वेशन है, रिपेंटेंस है। पर परमेश्वर के विरुद्ध में वो गया, वहां पर क्या आया? वहां पर तूफान आया, वहां पर मौत आया, वहां पर कंफ्यूजन आया, वहां पर झगड़ा आया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के विरुद्ध जब भी वो गया, यहां पर कई सारे चीजें हुए। तूफान आया, यहां पर मौत आया, यहां पर झगड़ा हुआ, यहां पर कंफ्यूजन हुआ, डिप्रेशन आया, रोना आया, सब कुछ हुआ यहां पर, जब वो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करता है। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर जो है वो दयालु परमेश्वर है। वो योना को पूरी कोशिश किया परमेश्वर ने कि योना को वो वापस अपने वचन में लेके आए, अपने वचन पे नहीं, वापस से इस जगह पे लेके आए, ताकि योना को सेकंड चांस मिले, वापस से एक डिसीजन लेने के लिए कि मैं वापस से परमेश्वर का योजना पूरा करूंगा कि नहीं करूंगा। तो हालेलुया। तो योना जो है वो पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता था जोपा से। हालेलुया। ओके,
ओके, हालेलुया। अभी जोपा एक प्रोफेटिक जगह है, याफा नगर या याफा जो आपके उर्दू बाइबल में लिखा है वो एक प्रोफेटिक जगह है। मैंने क्या कहा, याफा से परमेश्वर अपना सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में भेजता है। जो योना के पास आया, जो वचन योना के पास आया याफा के वहां पर, वो वचन पतरस के पास भी आया, पर पतरस योना के जैसे नहीं था। पतरस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने हिसाब अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार था। हालेलुया। पतरस के पास भी वचन याफा नगर के पास आया, पर पतरस जो है योना के जैसे नहीं था। वो परमेश्वर के योजना के हिसाब से, प्लान के हिसाब से अपने इच्छा को एडजस्ट करने के लिए तैयार था। हालेलुया। प्रेरितों का किताब एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 10, वो किताब को निकाले, प्रेरितों का किताब द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 और 9वें वचन से पढ़े। मैं चाहता हूं पहले वचन से पढ़ना, पर हमारे पास समय नहीं है इतना, इसके लिए 9वें वचन से पढ़े। एक्ट चैप्टर 10। सिस्टर नीला म्यूट कर दीजिए, इतना शोर हो रहा है। सिस्टर नीला तनवीर, मुझे लग रहा है वो वर्ड्स निकालने के लिए पढ़ रहा है, अनम्यूट किया। कौन वर्ड पढ़ेंगे? एक्ट चैप्टर नंबर 10, प्रेरितों का किताब, उसका 10वां अध्याय, 10th चैप्टर, उसका वर्स नंबर 9 पढ़े। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूं यहां से हिंदी से। एक्ट चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस यहाँ पर कहाँ पे है? याफा नगर में, वापस से उस जगह पे जहां पर योना था। योना ने डाइवर्जन लिया, पूरी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बहुत दूर वो भागना चाहा। उसी जगह पे पतरस वहां पर है। अभी पतरस से भी परमेश्वर बात कर रहा है उसी जगह पे, याफा नगर में। 10वां वचन, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। मैं एक्ट्स चैप्टर नंबर 10 उसका वर्स 10 पे हूं, ठीक है। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखा वे मनुष्य जिन्हें कुरनुलियस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर खड़े हुए और पुकार पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज कर रहे थे। पतरस यहाँ पर याफा नगर में है, वही याफा नगर जहां पर योना था और जहां पर योना ने तार्शिश के लिए नाव पकड़ा, पैसे देकर नाव पकड़ा। बाइबल कहता है उसने पैसे भरे और नाव पकड़ा। क्यों? परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़कर दूर जाने के लिए। उसी याफा नगर में पतरस भी है। हालेलुया। और यहां पर वापस से याफा नगर में परमेश्वर पतरस को एक दर्शन दिखा रहा है, एक विजन दिखा रहा है। और उस दर्शन में एक बहुत बड़े चादर पे जानवर, रेंगने वाले जानवर, पशु पक्षियां जो है वो उसके ऊपर है, और एक आवाज उसे सुनाई देती है, उठ पतरस, इसे मार कर खा। पर पतरस कहता है, मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज नहीं खाई है, क्योंकि उनके जूइश लॉ में
ये सब खाना मना है, पर परमेश्वर कहता है जिसको मैंने शुद्ध ठहराया है वह अशुद्ध नहीं है। और ये 3 बार उसके साथ हुआ, और 3 बार होने के बाद कॉर्नेलियस जो एक अन्य जाति का ऑफिसर था, उसने एक एंजल के कमांड पे पतरस के लिए भेजा। उस एंजल ने बोला पतरस याफा में है, वहां पर उसको ढूंढने के लिए भेज। और वहां पर पतरस था, और उन्होंने भेजा कि परमेश्वर ने हमें कहा है आपको हमारे घर लेके आने के लिए, क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन है। तो याफा वो जगह है जहां पर परमेश्वर अन्य जातियों के लिए सुसमाचार रिलीज करता है। हालेलुया। इससे पहले जो है पतरस और दूसरे अपोस्टल्स सिर्फ जूइश लोगों को, यहूदी लोगों को प्रचार कर रहे थे, पर परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं मरा, यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए मरा है, पूरे दुनिया के लिए वो मरा और जी उठा। ये सुसमाचार तुझे अन्य जातियों के तरफ भी पहुंचाना है। हालेलुया। और उसका रेवलेशन ओल्ड टेस्टामेंट में पहले से दिया गया था। योना को परमेश्वर ने कहा कि मेरा वचन सिर्फ तुम यहूदी लोगों के लिए नहीं है, पर उन निनवे के लोगों के लिए भी है जो नष्ट होने वाले हैं। उनके पास जा और सुसमाचार लेके जा। पर क्योंकि योना एक यहूदी था और उसे निनवे के लोगों से नफरत थी, क्योंकि वो निनवे के लोग इजराइल के दुश्मन थे, इसके लिए वो वहां पर जाना नहीं चाहता था, इसके लिए वो परमेश्वर के उपस्थिति से भाग रहा था। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो आपको अपना इच्छा छोड़कर परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का प्लान अपनाना पड़ेगा। आपको अपना हिसाब और अपना प्लान छोड़कर उसके प्लान को अपनाना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मुझे नहीं पसंद वो लोग, नहीं, तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, परमेश्वर तुम्हें बोलने के लिए कहता है, जाने के लिए कहता है, आपको जाना है। परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए कहता है, आपको प्यार करना है। हालेलुया। इसके लिए मैंने कहा शुरुआत में योना उन व्यक्तियों में से एक था जो परमेश्वर की सेवा तो करना चाहता था, पर अपने हिसाब से करना चाहता था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? ओके ओके। तो पहला था, मैंने कहा याफा नगर जो है वो जगह है, प्रोफेटिक प्लेस है, जहां से परमेश्वर जो है खुदा अन्य जातियों के लिए सुसमाचार भेजता है। यहाँ पर योना ने वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी, इसके लिए वो कहा परमेश्वर आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं है, पर मैं इसलिए मैं भाग रहा हूं। परंतु जब वो परमेश्वर के असाइनमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा, वहां पर उसके साथ बहुत सारे चीजें हुए। हालेलुया। जोना का किताब बहुत, मुझे नहीं पता, पर जोना का किताब मैंने फाइंड आउट किया कि मतलब जो जो क्रिश्चियंस मुस्लिम नेशंस में रहते हैं, उनको, उनके लिए जोना का किताब समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लोग जो है जोना के किताब को लेके ये कहते हैं कि यीशु मसीह कभी क्रूस पे नहीं गया, क्योंकि वो कहते हैं यीशु मसीह ने कहा जैसे जोना उस मछली के पेट में 3 दिन था, वैसे ही मैं पृथ्वी के पेट में 3 दिन रहूंगा। तो वो कहते हैं कि जोना जो है मछली के पेट में मरा नहीं था, उसका मतलब यीशु मसीह भी मरा नहीं था, मतलब वो कभी क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया। परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि योना जब भी परमेश्वर के विरुद्ध भाग रहा था, परमेश्वर ने उसको उसको हेडीज में डाला, शियोल में डाला। परमेश्वर ने उसके इच्छा को मारा ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा पे उसे लेके आ पाए। आमीन। हालेलुया। तो पहला जो उसका चैप्टर है, जोना का चैप्टर, वहां पर जोना विरुद्ध भागता है। विरुद्ध भागने के बाद कुछ तो उसके साथ होता है। कितने लोगों को मेरी में हिंदी समझ में आ रहा है? आमेन बोलिए। क्या आप लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है? हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। हिंदी और उर्दू एक ही जैसे है। योना के किताब में हम लोग वापस जाएंगे। योना की किताब में हम लोग वापस जाएंगे। सभी लोग जो यहाँ पर है, आप लोगों को बाइबल के बुक्स याद करना बहुत जरूरी है। बाइबल के बुक्स मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या ऑर्डर में बुक आता है, या आपके
दिमाग के अंदर होना चाहिए पहले से। बाइबल में टोटल 66 बुक है और 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट है, 27 बुक्स न्यू टेस्टामेंट में है। और जो ऑर्डर है जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, तो जोना कहाँ पर आता है? जोना, माइका, नाहुम, हबक्कुक। तो आपको जल्दी जल्दी आपको बुक्स मिलेंगे जब भी आपको आपके दिमाग में सब कुछ है। हालेलुया। तो जब भी हम बाइबल निकालते हैं हम लोग ढूंढते नहीं रहेंगे, हमें क्या कहाँ पर है वो पता रहेगा जब भी हम लोग बाइबल में समय बिताएंगे, बाइबल स्टडी करेंगे। हालेलुया। तो ये सब बेसिक्स है, ये सब हर कोई यहाँ पर जो है इवेंजलिस्ट, पास्टर्स, अगर आपने पढ़ा नहीं है बाइबल को उस तरीके से पढ़ो और बाइबल के बुक्स को याद करो। ओके, योना का किताब में हम लोग है, उसका पहला चैप्टर उसका हमने देखा कि वो परमेश्वर के, यहोवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा। तो चौथे वचन से हम लोग पढ़ेंगे अभी। चौथा वचन कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। तो जोना जो जहाज पे गया उसके खिलाफ परमेश्वर की आंधी, परमेश्वर ने आंधी भेजी, जहाज डूबने वाली थी। ओके, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि पर ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उगम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं, मतलब हिब्रू हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दानों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वह बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तो जब जहाज के खिलाफ तूफान आया, जहाज डूबने वाला था, उनको पता चला कोई तो यहाँ पर है जिसके वजह से खुदा हमारे खिलाफ है, हमें मारने जा रहा है। तो उनको पता चला योना है जो इब्री है, जो यहोवा पे विश्वास करता है, वो भाग आया है। 11वां वचन, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ओके, उसके बाद वो सब स्किप करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है। 16वां वचन, तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना। उन्होंने फेंक दिया, योना को उठा के नीचे फेंक दिया समुद्र में, और परमेश्वर ने एक बड़ी मछली को अलाउ किया। यहां पर लिखा है कि योना को अपने अंदर ले ले। तभी जब उन लोगों ने जहाज पर ये सब चीजें देखा, बाइबल कहता है 16वें वचन में, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को वो निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। अभी ध्यान से सुने, यहां पर बाइबल कहता है कि वो लोग जो योना के साथ जहाज पे थे, वो लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाने लगे, सैक्रिफाइसेस देने लगे और वाउस करने लगे, मन्नतें मांगने लगे यहोवा के नाम से। तो योना के ऊपर मैंने वही कहा कि इवेंजेलिकल अनॉइंटिंग इतना स्ट्रांग था कि वो जहां पर भी जाता था उसके वजह से, उसके डिसोबीडियंस में भी उसका अनॉइंटिंग काम करता था, और उसके अनॉइंटिंग के वजह से लोग परमेश्वर को जानने लगते थे, यहोवा को मानने लगते थे, यहोवा की आराधना करने लगते थे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? पतरस भी वैसे ही था। पतरस जो है वो एक अपोस्टोलिक इवेंजलिस्ट था।
वो जहां पर भी जाता था वो मछलियां पकड़ के लेके आता था। हालेलुया। परमेश्वर स्पेसिफिक गिफ्ट देता है लोगों के ऊपर जहां पर भी जाता था, क्योंकि पर यीशु जब उससे मिला उस समय पे बाइबल क्या कहता है, पतरस क्या कर रहा था? पतरस मछलियां पकड़ रहा था। तो जिस स्टेट में यीशु उनसे मिला उसी स्टेट के हिसाब से उनको कॉलिंग दिया गया। जब ही यीशु पौलुस से मिला, पौलुस एक टेंट मेकर था, टेंट बनाता था। तो पौलुस एक इवेंजेलिकल अपोस्टल नहीं था, पौलुस एक टीचिंग अपोस्टल था, जिसके टीचिंग से वो चर्चेस के नींव मजबूत करता था। जब ही यीशु यूहन्ना से मिला, जॉन से मिला, जॉन क्या कर रहा था? जॉन और जेम्स जेबेडी के पुत्र क्या कर रहे थे? वो मच्छियों के जो जाल थे वो जाल को बना रहे थे। तो जॉन को जो है वो चर्च को बनाने के लिए, इसके लिए जॉन ने बुक ऑफ रेवलेशन लिखा, जो चर्चेस को लेटर्स थे, जो चर्चेस को यीशु के पास लेके आते थे, वापस से वो जोड़ता था चर्चेस को। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? तो योना के ऊपर एक इवेंजेलिकल कॉलिंग था। उसके डिसोबीडियंस में भी, जब भी वो परमेश्वर के खिलाफ भी जा रहा था, फिर भी जहां पर भी तो वो था, परमेश्वर का अभिषेक उससे काम कर रहा था और परमेश्वर पे लोग विश्वास कर रहे थे। परंतु बाइबल कहता है उसके बाद योना जो है मछली के मुंह में गया, एक महा मछली के मुंह में गया। उसके बाद योना का किताब उसका दूसरा अध्याय, जिन लोगों के पास उर्दू बाइबल है मेरे साथ खोले, और मैं जब भी पढ़ रहा हूं आपका बाइबल भी आप पढ़े। योना चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लोग आपके पास आएंगे, आप बोलेंगे अरे जीसस नहीं मरा। क्यों? जीसस ने कहा है न्यू टेस्टामेंट में, जब भी आप देखेंगे, जब मेरे ख्याल से मत्ती का किताब उसका 12 अध्याय में आप देख सकते हैं, मत्ती का किताब में जीसस ने कहा कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के पेट में रहेगा 3 दिन। तो उस बात को लेके आर्ग्यू करते हैं दूसरे धर्म के लोग, स्पेशली मुस्लिम्स, कि अरे जोना तो मछली के पेट में जिंदा था, मतलब यीशु भी जिंदा था, मतलब यीशु क्रूस पे नहीं गया। नहीं, यहां से मैं एक रेवलेशन आपको बताना चाहता हूं। योना को परमेश्वर मृत्यु के रेलम में लेके गया। वो एक्चुअली मर चुका था, उसका सोल कंप्लीटली फेंट हो चुका था। हालेलुया। अभी वचन में हम लोग जाएंगे, और मृत्यु को छूकर मृत्यु में से परमेश्वर ने योना को जी उठाया। क्यों? क्योंकि जो आदमी के अंदर उसकी इच्छा और उसका बल अभी भी जीवित है, वो आदमी को परमेश्वर को मारना पड़ता है ताकि परमेश्वर उस आदमी को यूज कर सके। हालेलुया। क्या आप चिल्लाएंगे? हालेलुया। कम ऑन पाकिस्तान। आमेन। हालेलुया। 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 ओके। हालेलुया। योना को यूज करने के लिए योना को मारना पड़ा। आपको यूज करने के लिए परमेश्वर को आपको मारना पड़ेगा, आपको खत्म करना पड़ेगा ताकि आपको वो यूज कर सके। क्योंकि हम में से कई लोग अभी भी अपने हिसाब से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। ओके, योना का किताब उसका दूसरा अध्याय, अभी मैं हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं। योना का किताब, योना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। कहां से उसने चिल्लाया? अधोलोक से। इंग्लिश वर्ड है शियोल। फ्रॉम शियोल आई क्राइड आउट टू हिम एंड ही आंसर्ड मी। तो योना कहां पर था? वो अधोलोक में जा चुका था। हालेलुया। किसी के पास अगर उर्दू बाइबल है, जल्दी से आपका बाइबल खुला है, जोना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 मुझे पढ़ के सुनाइए, उर्दू बाइबल में क्या लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है, जोना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 मुझे जल्दी पढ़ के सुनाइए। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन से दुआ की हम्म। और उसने मेरी सुनी। हम्म। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। कहां से दुहाई थी? पाताल। पाताल से उसने दुहाई दी, मतलब योना वॉज डेड। ओके, आगे भी एविडेंस है स्क्रिप्चर में, आगे भी एविडेंस है स्क्रिप्चर में। तूने मुझे गहीरे सागर में समुद्र की ताह
तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण जाते थे। गहरे सागर में चारों ओर था और मेरे चारों ओर था और मेरे सर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। हालेलुया। अगर परमेश्वर यीशु लाजरस को 4 दिन जो मरा हुआ था उसको वापस लेके आ सकता है, तो परमेश्वर योना को भी वापस लेके आया। हालेलुया। जो छठवां वचन है, मैं वापस से इंग्लिश से पढ़ता हूं। यहाँ पर वो क्या कहता है? वो कहता है कि तो भी मेरे परमेश्वर यहोवा, यहाँ पे वो कहता है कि मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, पृथ्वी के नीचे में चला गया था, ये वो कहता है। हालेलुया। तो योना को हेडीज का मतलब नर्क या पाताल का एक्सपीरियंस हुआ जब भी वो मछली के पेट में चला गया था। उसे मौत का एक्सपीरियंस हुआ जब भी वो मछली के पेट में चला गया था, जो यीशु को हुआ था। हालेलुया। उसका मतलब यीशु ने जब भी योना का एग्जाम्पल दिया, उसने कोई गलत एग्जाम्पल नहीं दिया। योना भी वो पाताल में गया था, यीशु भी पाताल में गया। हालेलुया। उसने शैतान को डिफीट किया, उसने शैतान से मृत्यु और नरक के चाबी छीने और वो जी उठा तीसरे दिन। हालेलुया। जोना चैप्टर नंबर 6 में चैप्टर नंबर 2 वर्स 6 मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि आई वेंट डाउन टू द मूरिंग्स ऑफ द माउंटेन, द अर्थ विथ इट्स बार्स क्लोज्ड बिहाइंड मी फॉरएवर। मतलब वो एक जगह पे गया था जहां पर वो पृथ्वी का जो बार से गेट से उसके ऊपर बंद हो चुके थे। पृथ्वी के नीचे एक जगह पे वो गया था। हालेलुया। अभी मेरे पास इस मीटिंग में इतना समय नहीं है कि मैं पाताल को डिस्क्राइब कर सकूं स्क्रिप्चर्स लेके, और कैसे आपको पता है लाजरस जो मर चुका था, गरीब इंसान, वो स्वर्ग में गया, जो अमीर था वो नर्क में गया, और वहां पर उस अमीर इंसान और अब्राहम के बीच, स्वर्ग में जो था उनके बीच में बातें चल रही थी। और उससे मतलब उसमें मैं नहीं जाना चाहता, उसमें बहुत समय लगेगा। पर पाताल एक ऐसा जगह है जो पृथ्वी के नीचे के रेलम में है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल कहता है यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा है, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पे है और पृथ्वी के नीचे है। तो पृथ्वी के नीचे भी नाम है, पृथ्वी के नीचे भी अथॉरिटीज है। हालेलुया। समुद्र के नीचे भी अथॉरिटीज है, पृथ्वी के नीचे भी नाम है। परंतु वो ही पृथ्वी के नीचे से कौन क्राई आउट कर रहा है? जोना पृथ्वी के नीचे से क्राई आउट कर रहा है। हालेलुया। और फिर 8वां वचन कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे सब शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उधार यहोवा की उधार यहोवा ही से होता है। तब उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। योना वापस से पृथ्वी पे आ गया। हालेलुया। तो योना अपने इच्छा के अनुसार चल रहा था। योना को परमेश्वर को उसके इच्छा को मारने के लिए उसे एक ऐसे जगह पे लेके जाना पड़ा ताकि वो ये माने कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मुझे चलना है। जब भी वहां से उसने आवाज लगाई, क्योंकि ध्यान से सुने, पृथ्वी के नीचे के जो लोग हैं, जब भी एक इंसान नर्क में जाता है, उस नर्क में भी वो बात कर सकता है। उसका सोल वहां पे अलाइव रहता है, पर उसका सोल वहां पर टॉर्मेंट होते रहता है। हालेलुया। कितने लोगों को लाजर भिखारी के बारे में पता है, जिस बारे में यीशु ने प्रचार किया, पैरेबल बताया। आपको पता है वो अमीर जो था वो कहां पर गया? वो पाताल में गया। पाताल से वो बात कर रहा था, पाताल से वो बातें कर रहा था। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर से कहां से आपके उपस्थिति से छुप सकता हूं?
अगर मैं स्वर्ग में जाऊं वहां पर आप है, अगर मैं पाताल लोक में अपना बिस्तर बिछाऊं वहां पर भी आप है। तो परमेश्वर हर एक जगह से इंसान के आवाज को सुन सकता है। कितने लोग समझ रहे हैं? योना जब भी पाताल में गया, उधर से भी वो परमेश्वर से बातें कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और उस जगह से परमेश्वर ने उसे निकाला। और बाइबल कहता है उस मच्छी को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि उसके बॉडी को वो उगल दे। हालेलुया, आमेन। उसके बाद योना उसका तीसरा चैप्टर, योना उसका तीसरा चैप्टर, पहला वचन। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे के को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन तक की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। उन्होंने रिपेंट किया, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। जब योना ने प्रचार किया, उन सभी ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, और सभी ने जो कुछ खाया पिया नहीं, फास्टिंग पे गए और सभी लोगों ने रिपेंट किया। जब ही रिपेंट किया, परमेश्वर ने कहा मैं इनको अभी नष्ट नहीं करूंगा, मैं इनको बचा लूंगा, मैं इनको जिंदा रखूंगा। जब ही परमेश्वर ने कहा मैं इनको जिंदा रखूंगा, भाई साहब योना गुस्सा हो गए, उनको गुस्सा चढ़ गया और वो कहने लगे, अभी बाइबल आप बाद में पढ़ सकते, मेरे पास समय नहीं है। योना का किताब उसका चौथा चैप्टर में आप पढ़ेंगे। योना भाई साहब परमेश्वर से कहने लगे, परमेश्वर मैं जानता था जब मैं वहां पर जोपा के वहां पर था, उसी समय पे मैं जानता था कि आप दयालु परमेश्वर है और आप इन लोगों को नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैं प्रचार करने नहीं जा रहा था, क्योंकि आपका प्लान मेरे प्लान से सूट नहीं हो रहा था। तो योना एक ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो मरने, उसने मृत्यु भी एक्सपीरियंस किया, उसके बाद वापस से उसका सेल्फ, उसका विल, उसका इच्छा वापस से जग उठा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके इच्छा को मारा, पर उस डेथ को वो मेंटेन नहीं कर पाया। इसके लिए बाइबल कहता है, यीशु ने कहा अपने चेलों से, अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो तो हर रोज अपने आप को नकारो, हर रोज अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। मेरे पास और बहुत बहुत सारे चीजें हैं प्रचार करने के लिए, पर मैं आपको इसके बाद 4 चीजें बताना चाहता हूं, 4 चीजें बताना चाहता हूं जो आपके साथ होगा अगर आप अपने इच्छा को लेके परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। 4 चीजें योना की तरह आपके साथ होगा अगर आप अपने इच्छा को लेके, अपने इच्छा को अपने मारा नहीं, अपने हिसाब से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। पहला चीज जो है, परमेश्वर का वचन और उसका आज्ञा पालन करना आपको बोझ लगने लगेगा। His commandments will be burdensome to you। पहला चीज जो होगा, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का वचन आपके लिए बोझ लगने लगेगा। अरे यार ये कैसा करो, अरे वो कैसा करो, अरे वो परमेश्वर बोल रहा है, अगर प्रेयर करना है, वचन पढ़ना है, वो सभी चीज आपको बोझ लगने लगेगी अगर आप अपनी इच्छा को नकारते नहीं है तो। हालेलुया। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर नंबर 5, पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। His commandments are not burdensome। उसका वचन बोझ नहीं है, उसका वचन कठिन नहीं है, उसका वचन बोझ नहीं है। उसका वचन को मानना आपका हृदय का डिलाइट, आपका हृदय का इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता, भजन संहिता मतलब साम्स या जबूर, उसका 119, उसका 15 और 16, 119 उसका 15 और 16। मैं तेरे उपदेशों का पर ध्यान करूंगा,
और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं तेरे विधियों से, तेरे कमांडमेंट से, तेरे वचन से सुख पाऊंगा। इंग्लिश में लिखा, आई विल डिलाइट इन योर वर्ड ओ लॉर्ड, और तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट योर वर्ड। हालेलुया। योना के साथ क्या हुआ? योना ने परमेश्वर के वचन को सुना, पर वो वचन उसके लिए बोझ बन गया। क्या आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और वचन आपके लिए बोझ बन रहा है? उसका मतलब आप परमेश्वर के इच्छा के तरफ नहीं जा रहे हैं, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर की अगर सेवा करना है, उसके वचन के हिसाब से, उसके इच्छा के हिसाब से चलना पड़ेगा। योना ने परमेश्वर के वचन को सुना, वो परमेश्वर का वचन उसके लिए बोझ बन गया, उसको दबाने लग गया। क्योंकि परमेश्वर का वचन भारी है इसलिए नहीं, क्योंकि योना अपनी इच्छा को करना चाहता है इसलिए। हालेलुया। कितने लोग जब कॉल करते हैं बोलते हैं, प्रभु ब्रदर इतना बोझ है, इतना ये है, बहुत सारे बोझ आपके ऊपर है। अरे परमेश्वर के लिए करना है पर होता नहीं है, बहुत बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन है। अपने दिल को जांचो कि आपने योना की तरह आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो क्या। तो अगर वैसे कर रहे हो तो पहला चीज जो आपके साथ होगा कि उसका वचन बोझ लगने लगेगा, उसका आज्ञा पालन करना बोझ लगने लगेगा। पर दाऊद कहता है कि उसके वचन से मैं सुख पाता हूं और उसके वचन में नहीं भूलूंगा। उसके वचन मेरे दिल को जॉय लेके आते हैं, आनंद लेके आते हैं। हालेलुया। कम ऑन पीपल, अगर आप यहां पर है, आमेन बोले। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमीन। आमेन। दूसरा चीज, योना की तरह दूसरा चीज जो होगा, your walk will with God will be inconsistent. Sometimes you are on fire, sometimes you will be dry like Jonah. योना के किताब को आप देखें, जब ये शुरू हुआ, योना क्या कर रहा था? योना परमेश्वर के वचन से भाग रहा था। जब योना ने परमेश्वर के साथ यात्रा शुरू किया, योना क्या कर रहा था? परमेश्वर से गुस्सा होकर परमेश्वर के वचन से भाग रहा था। जब ये भाग रहा था, आपत्ति आई, प्रॉब्लम आया, योना थोड़ा ठीक हो गया, बोला नहीं नहीं मेरे वजह से हुआ है, तुम लोग मुझे पानी में डालो। पानी में डाला। जब ये मृत्यु को एक्सपीरियंस किया, योना वहां पर क्या करने लगा? योना कहा, वहां पर कहने लगा, परमेश्वर इस जगह से आपको मैं दुहाई दूंगा, आपकी आराधना करूंगा, मैं जो वाव किया है आपको वो मैं पूरा करूंगा। योना वापस से वर्शिप करने लगा। जब ये प्रॉब्लम में पड़ा, प्रॉब्लम से परमेश्वर ने निकाला, योना प्रचार करने लगा। प्रचार करने के बाद जब भी उसके इच्छा के अनुसार चीजें नहीं हुई, योना वापस से गुस्सा हो गया, वापस को परमेश्वर को उल्टा सुल्टा बोलने लगा। तो योना कभी ठीक था, कभी नहीं ठीक था, कभी ऊपर था, कभी नीचे था, कभी ऊपर था, कभी नीचे था, कभी फायर पे था, कभी ड्राई था, कभी फायर पे था, कभी ड्राई था, कभी प्रार्थना कर रहा था, कभी परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है, कभी प्रचार कर रहा है, कभी बोल रहा है नहीं परमेश्वर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो अगर आप अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, आपका जीवन भी ऐसा रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी भी एक सीधे सीधे लाइन पे आप चल नहीं पाओगे, कंसिस्टेंसी पे आप चल नहीं पाओगे। कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी आपको बुरा लगेगा, कभी आप डिप्रेशन में रहोगे, कभी आपको बोलेगा नहीं नहीं आज मैं चर्च जाऊंगा, आज मैं हालेलुया हालेलुया करूंगा, आज परमेश्वर के लिए मैं करूंगा। फिर से कुछ हुआ, फिर से आप नीचे चले जाओगे, फिर से कुछ हुआ, फिर से आप ऊपर आओगे। वो ही जोना का जीवन था। कभी वो ठीक रहता था, कभी वो नहीं ठीक रहता था, कभी परमेश्वर के हिसाब से चीजें करता था, कभी परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलता था। हालेलुया। वैसा जीवन किसके होते हैं? जोना की तरह, जो अपनी इच्छा को छोड़ते नहीं है, उनका स्पिरिचुअल लाइफ वैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, ऊपर नीचे। तीसरा चीज, अगर आप अपनी इच्छा के हिसाब से चलते हैं, जोना की तरह ट्रेजेडीज, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस में आप पड़ जाओगे। जैसे जोना जहाज में गया, उस जहाज के खिलाफ तूफान आया, वहां के लोग मरने वाले थे, उन लोग बच गए, जोना नीचे गिर गया, पानी में था। ये सब और बोलेगा अरे मेरे जीवन में अटैक हो रहा है। आपके जीवन में अटैक नहीं हो रहा है, आप जोपा से निन्वे नहीं जा रहे, आप जोपा से तार्शीश भाग रहे हैं। इसके लिए अननेसेसरी अटैक्स आप खुद अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने वो तूफान जोना के लिए रखा था? नहीं रखा था। क्या परमेश्वर ने उसके लिए मृत्यु रखा था? नहीं रखा था। वो सब चीजें उसके जीवन में क्यों आई? क्योंकि जोना ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। फिर उसके जीवन में
फिर उसके बाद प्रचार करने के बाद भी जब भी लोग बच गए, जोना वापस गुस्सा हो गया, बोलने लगा मुझे पता था आप ऐसा करोगे। जोना वापस से वहां पर गया और वापस से वो बेहोश हो गया, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा थी वगैरह वगैरह। परमेश्वर ने उसके लिए पेड़ उगाया, वो पेड़ उसको छांव दिया, तो जोना अच्छे से रहने लगा। अगले दिन परमेश्वर ने वो पेड़ को वापस से नष्ट कर दिया, तो जोना वापस से कंप्लेन करने लगा, ये पेड़ नष्ट क्यों हुआ, ये अच्छा पेड़ था। तो परमेश्वर ने जोना से कहा, ये पेड़ जिसको तूने बनाया भी नहीं, उसके लिए तू इतना दुख मना रहा है, तो मैं अपने लोगों के लिए जिसको मैंने बनाया है, उसके लिए मैं क्यों नहीं दुख मनाऊं, उनको मैं क्यों नहीं बचाऊं, उस जिसके लिए तू मेरे पे गुस्सा हो रहा है। तो जोना और परमेश्वर के बीच में वहां पर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जब भी हम अपनी इच्छा को नकारते नहीं है, परमेश्वर के वचन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, अटैक्स हमारे जीवन में आते हैं, जो आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप परमेश्वर के डायरेक्शन में जाते थे, जो आपके साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता था। जो ट्रेजेडीज आपके साथ हो रहे हैं, जो मौत आपको दिख रहा है, जो चीजें आपके खिलाफ आ रही है, वो कभी नहीं होता था अगर आप परमेश्वर के इच्छा में चलते हैं, आप परमेश्वर के डायरेक्शन में चलते हैं। आप हमेशा जॉय में रहते हैं, आप हमेशा शांति में रहते हैं। अगर आप कहते हैं मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर आपकी इच्छा में करता रहूंगा, तो आप हमेशा अच्छा शांति में रहते हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? चौथा चीज जो जोना के साथ हुआ, वो लगातार माइजरी में था। जोना चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 6। वो लगातार डिप्रेशन में था, दुख में था, बार बार डिप्रेशन में गिरता था। परमेश्वर ऐसा क्यों, परमेश्वर वैसा क्यों? क्योंकि उसका इच्छा अभी भी जिंदा था, वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहता था। इसके लिए वो माइजरी में था, वो डिप्रेशन में था, वो दुख में था। कई लोग आज दुख में, इसके लिए नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, परंतु इसके लिए क्योंकि हम अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए हम दुख में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। जैसे जोना लगातार बहुत से समय उसके जीवन में वो दुख और डिप्रेशन में रहता था। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पाक रूह इस मीटिंग में लोगों से कह रहा है, जोना की तरह कुछ लोगों पे परमेश्वर ने माइटी इवेंजेलिकल गिफ्टिंग्स दिया है, माइटी प्रोफेटिक गिफ्टिंग्स दिया है, पर उन गिफ्टिंग्स को तुम हैंडल करना नहीं जानते हो। उन गिफ्टिंग को आप परमेश्वर की ओर समर्पित करना नहीं चाहते हो। इसके लिए वो गिफ्टिंग होने के बावजूद भी आपका जीवन ऊपर नीचे है, आप लगातार या कई समय डिप्रेशन में होते हैं। परंतु आज समय है परमेश्वर से एक कवनेंट बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ एक वाचा बनाने के लिए, कि परमेश्वर मैं अपनी इच्छा छोड़ के आपके इच्छा के अनुसार, आपके हिसाब से आपकी सेवा करूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये ग्रुप साइलेंट है, इसके लिए मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता। हालेलुया। आमेन। क्या लोग समझ रहे हैं यहाँ पर? क्या आप लोग हैं? आप लोग म्यूट हटा सकते हैं और आमेन बोल सकते हैं। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कारपेंटर एक फर्नीचर पे कील ठोक रहा है, जोर जोर से मार रहा है, पर वो कील अंदर ही नहीं जाता, क्योंकि वो लकड़ा बहुत बहुत कठोर है, बहुत कठोर, अंदर ही नहीं जा रहा, कील टेढ़ा हो जाता है। कुछ कुछ लोगों के दिमाग ऐसे हो चुके हैं, इतना कठोर हो चुका है, कील अंदर ही नहीं जाता। मैं कभी कभी प्रचार करता हूं, परमेश्वर मुझे दिखाता है कितना कठोर। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने आपको माइटी गिफ्टिंग्स दिया है। परमेश्वर ने जोना को माइटी गिफ्टिंग्स दिया था, परंतु उसका प्रॉब्लम यह था, उसका लाइफ इतना 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 प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजें कर रहा था। उसका गिफ्टिंग इतना माइटी था कि वो कहीं भी जाता है तो लोग सेव हो जाते हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे माइटी गिफ्टिंग दिया गया है, पर पवित्र आत्मा आपको उस गिफ्टिंग के फंक्शनैलिटी के में इक्विप करना चाहता है। प्रियो, उस गिफ्टिंग में पूरी तरीके से यूज करने से पहले आपके इच्छा को वो मारना चाहता है, आपके सेल्फ विल को वो मारना चाहता है आज। हालेलुया। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, फादर आई आस्क यू, ला राबो सेकेटेरेबे,
पिता आपके वचन के द्वारा आपके लोगों को आप स्पर्श कीजिए, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं प्रभु, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो सकता है कुछ लोगों का इंटरनेट प्रॉब्लम है, पर यीशु के नाम से आपका वचन प्रभु जो रिकॉर्डिंग है आपके लोगों तक, इस कलीसिया में प्रभु, इस मिनिस्ट्री में जो पाकिस्तान के लोग हैं उन तक पहुंचे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु। और परंतु परमेश्वर योना जैसे ना रहे परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, परंतु पतरस जैसे बने जो याफा से प्रभु, याफा से वो तैयार हो गया प्रभु कॉर्नेलियस के घर में जाके प्रचार करने के लिए। वो एक जूइश इंसान था, परंतु आपकी आवाज को सुन के वो तैयार हो गया आपके प्लान के हिसाब से चलने के लिए, आपके इच्छा के हिसाब से चलने के लिए, क्योंकि पतरस मर चुका था और यीशु का पवित्र आत्मा पतरस से काम कर रहा था। परंतु योना नहीं मरा, योना सतत परमेश्वर से झगड़ा करते रहा। परमेश्वर, हम योना नहीं बनना चाहते, आपके साथ और आपकी इच्छाओं के साथ झगड़ा करने वाले नहीं बनना चाहते, परंतु परमेश्वर आपको समर्पित करना चाहते हैं आज यीशु के नाम से। रेबो जेकेट यांद्रा बाला कटराबा, मैं परमेश्वर चाहता था कि कुछ माइटी अनॉइंटिंग्स वो रिलीज करे, परंतु वो आज मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि लोग यहाँ पर एक्टिव नहीं है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ, परमेश्वर उनको इक्विप करे, उनको तैयार करे। परमेश्वर हर एक कठोर हृदय को तोड़े, हर एक स्टबननेस को तोड़े, हर एक स्टिफ नेकनेस को तोड़े, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नीचे खींचे यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उनके हृदय में आपका वचन कार्य करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। हर एक शैतान के गढ़ तोड़े इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। धन्यवाद देते इस समय के लिए और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।